हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के हर एक प्यारे बच्चे को हर एक सब्जेक्ट की पूरी पढ़ाई हम फ्री ऑफ कॉस्ट 100% हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस देकर प्रोवाइड करके कराते हैं। दोस्त, आपका हर एक सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट कराया जाता है, हर एक सब्जेक्ट का आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट कराया जाता है। यह बात मैं कर रहा हूं सीबीएसई इंग्लिश मीडियम बोर्ड के सारे बच्चों से जो भी क्लास किंडरगार्टन से क्लास 12 तक पढ़ाई कर रहे हैं। वो हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स के साथ इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, बढ़िया तरीके से अपनी बहुत टॉप क्लास पढ़ाई कर सकते हैं दोस्त, और आप अपने मां बाप का नाम रोशन कर सकते हैं अपना स्कोर बूस्ट करके, है ना। ऑल्टरनेट देखा जाए तो अल्टीमेटली हमारा भी गोल यही है कि आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, और आप उस एजुकेशन को प्राप्त करके क्या होगा सर, उस एजुकेशन को, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन को प्राप्त करके आप बेटा एक अपना सॉलिड रिजल्ट दे सकते हो, आप अपना स्कोर बहुत अच्छा बूस्ट कर सकते हो, और यही हमारा लक्ष्य है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे सुन लो भाई, जीशान सर क्लियरली बता रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे अपना हिंदी मीडियम का पढ़ाई बेटा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल के साथ कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल एक डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल है जो हमारे प्यारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बनाया गया है। बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत सॉलिड पढ़ाई करा रहे हैं, वहां पर भी टीचर्स और पूरी टीम आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों को जो कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक की किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, वो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से रिलेटेड हो, तो बेटा आप प्लीज वहां जाओ और बढ़िया तरीके से उसको सब्सक्राइब करके बढ़िया अपनी पढ़ाई करो, क्योंकि वहां पर भी आपको क्वालिटी रिच एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस वहां पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, फ्री पढ़ाया जा रहा है, टॉप क्लास पढ़ाया जा रहा है, जिससे आपका बहुत अच्छा स्कोर बूस्ट होगा आपके अपने एग्जाम्स में नॉलेज गेन करने में। दिस साइड योर मैथ्स मेंटोर जीशान सर, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं मैग्नेट ब्रेन्स के इस बढ़िया शानदार प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, जिन बच्चों को नोट्स की नीड होती है, जो कहते हैं कि सर हमें आप जो स्क्रीन शेयर करते हो, बोर्ड पे जो दिखाते हो, जो भी चीजें लिखी होती हैं, वी वांट देम इन पीडीएफ फॉर्मेट, तो वो पीडीएफ फॉर्मेट में ऑब्वियसली आपको मिल सकते हैं। उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, एंड दैट इज यू हैव टू विजिट आवर वेबसाइट www.magnetbrains.com। दिस इज फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हु बिलोंग्स टू क्लास 6 to 12 सीबीएसई बोर्ड। उन्हीं के लिए हमारे पास सारे बोर्ड, सारे सब्जेक्ट्स के बेसिकली नोट्स हैं, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। अब चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज हम इस सेशन में बेटा रिलेशन कह रहा हूं यार, आईटीएफ दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनकी सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सेकंड टाइप ऑफ प्रॉपर्टी आप कह सकते हो, जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं उसका पार्ट 2 है बेटा ये। इसको बोला जाता है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज, है ना। क्या होती है सर, ये देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, पेन पेंसिल कॉपी निकाल के बैठना। मैं पहले थोड़ा सा लिखूंगा बेटा, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट समथिंग, ताकि आपको समझ में आए कि होती क्या है ये प्रॉपर्टीज, है ना। पूरी 6 की 6 लिखूंगा, पर आपको स्क्रीन पर 6 की 6 लिखकर दिखाऊंगा पूरी। सबसे पहले सुनना, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है क्या। अगर आपने प्रीवियस वाला पार्ट नहीं देखा है तो दोस्त देख लो, बहुत नुकसान उठाओगे, नहीं तो सच्ची बोल रहा हूं बहुत नुकसान उठाओगे। समझो बात को, ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं साइन इनवर्स एक्स, ये क्या है सर। अगर मैं आपसे कहूं, याद करो क्लास 10th में आपने सीखा है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। आप कहोगे हां सर हमने तो सीखा है, रेसिप्रोकल याद है सर। ऐसे ही बच्चों अपन क्लास 10th में अपन ने ये भी सीखा है सर, कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, ये भी सीख रखा है ना। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, सीखा है, हाँ सर पक्की बात है बेटा। साइन इनवर्स थीटा भी कोसेक, कोसेक को नीचे मत ले जाना, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन थीटा यानी 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। बस ये समझना है आपको, यहां इसको रिलेट करो। कोसेक को नीचे नहीं ले जाना, यहां कोसेक को नीचे नहीं, यहां कोसेक नीचे नहीं जाएगा, यहां एक्स रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। ऐसे ही सर अगर अपन बात करें कॉस की, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस सेक होता है सर। हाँ, कॉस का इनवर्स सेक होता है, कॉस 1 अपॉन सेक होता है। तो सर जी ये क्या होगा, ये होगा सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। बेटा इसी के बाद अगर मैं आपसे बात करूं टेन इनवर्स एक्स, क्या सर,
टेन इनवर्स एक्स, तो आपको याद होगा टेन इनवर्स एक्स होता है कॉट इनवर्स 1/x। पक्की बात है, पक्की बात है, 100% श्योर हो? हाँ सर, सर हमने तो यही पढ़ा है, सर हमने तो यही पढ़ा है कि जो टेन होता है ना वो कॉट का इनवर्स होता है, यानी टेन इनवर्स एक्स इज कॉट इनवर्स 1/x। सर हमने तो यही सीखा है, सही सीखा है बेटा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, टेन दो आंसर्स दे सकता है इस कंडीशन में। जी हां, टेन आपको दो आंसर्स दे सकता है इस कंडीशन में, और वो दो आंसर्स क्या है गौर से सुनिएगा। एक तो ये हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, एक तो ये हो सकता है, टेन की दो बिहेवियर है, अभी मैं प्रूफ भी करा दूंगा। और एक बिहेवियर ये है सर, क्या? एक बिहेवियर ये है -पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स, -पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x। एक तो कॉट इनवर्स 1/x आ जाएगा जो तुम्हें नॉर्मल। अब तुम कहोगे सर कैसे पता करेंगे कि ये कब आएगा और ये कब आएगा? प्रश्न बहुत अच्छा है तुम्हारा, सर कैसे पता करेंगे कि ये कब आएगा और ये कब आएगा? तो इसकी कंडीशन, इसकी टेंशन तुम छोड़ दो, मैं बताता हूं ये कैसे पता चलेगा अपन को। ठीक है, ध्यान से सुनना। सर जी ये तब होगा जब, ध्यान रखिएगा, इफ x इज ग्रेटर देन 0, अगर x पॉजिटिव है तो। अगर x पॉजिटिव है तो बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर x पॉजिटिव है, और अगर x नेगेटिव है, x इज स्मॉलर देन 0, तब ये लगेगा, है ना। x 0 तो होगा ही नहीं, x 0 तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? 1/0 करके इसकी वाट थोड़ी ना लगानी है, 1/0 करके इसकी वाट थोड़ी ना लगानी है ना। x 0 तो अपन को करना ही नहीं है बेटा। 10 का कॉपी कर लो जल्दी से, जो मैं लिख रहा हूं ना, बस यार हाल के हाल लगे हाथ तो इसको लिखते जाओ आप। समझ रहे हो? यस सर, बिल्कुल समझ रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। पक्की बात है, पक्की बात है सर। अच्छा, ये हो गया 10 तक। अब बात कर लेते हैं सर कॉट की, है ना। अब बात कर लेते हैं सर कॉट, तो चलो भैया कॉट की भी बात कर लें। दिख रहा है ना बेटा? आई गेस दिख तो रहा होगा। ठीक है, डन सर। अब बात कर लेते हैं सर चौथी चीज, दैट इज कॉट। तो सर कॉट इनवर्स एक्स, अगर मैं कॉट इनवर्स एक्स की बात करूं सर, तो क्या होगा ये बेटा? ये भी दो बिहेवियर करेगा। अगर टेन इनवर्स एक्स रेसिप्रोकल में दो बिहेवियर दिखा रहा है तो कॉट भी दिखाएगा, फिर कॉट इनवर्स भी दिखाएगा, क्योंकि है तो भैया टेन और कॉट आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ सर सही बात है। तो सर जी ये भी हमें दो बिहेवियर दिखाएगा, और वो दो बिहेवियर कैसे होंगे बिल्कुल समझ में आएंगे, आपको टेंशन नहीं लो। पहला बिहेवियर तो सर बिल्कुल नॉर्मल होगा, कॉट इनवर्स एक्स टेन इनवर्स 1/x होगा। पहला तो नॉर्मल होगा, टेन इनवर्स 1/x होगा। ठीक है, दूसरा बिहेवियर ध्यान से सुनो, दूसरा बिहेवियर कॉट इनवर्स एक्स जो हमें शो करेगा वो होगा बेटा, सिंपल है, पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x, पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x। पर सर ये कब कब होंगे ये बता दो जरा। तो चलो ये बता देते हैं तुमको, ये कब कब होंगे, है ना, ये भी तो पता होना जरूरी है सर। बिल्कुल, तो ये दो बिहेवियर बेटा कॉट इनवर्स एक्स आपको शो करेगा। ये तब करेगा, सिंपल सी बात है, बिल्कुल इसी के जैसा, जब x पॉजिटिव होगा, x इज ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। और ये कब करेगा? जब x इज स्मॉलर देन 0 होगा, जब x इज स्मॉलर देन 0 होगा। लो भैया, साइन कॉस टेन कॉट हो गए। सेक कोसेक बिल्कुल आराम से साइन और कॉस के जैसे चलेंगे, बस टेन और कॉट यहां नाटक दिखाते हैं, बाकी सब तो बिल्कुल परफेक्टली तमीज से चलते हैं बेटा, बिल्कुल तमीज से चलते हैं। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? यस और नो? यस सर, यस सर। ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है सर। सेक और कोसेक और बता दो, सेक और कोसेक और बता दो। ठीक है सर, तो भैया पांचवा नंबर आएगा सेक इनवर्स का, सेक इनवर्स एक्स का। ये बिल्कुल नॉर्मल चलेगा, जैसे कॉस चल रहा था वैसे सेक चलेगा। सेक बेटा कॉस रेसिप्रोकल, सेक क्या होता है? 1/cos। तो सर कॉस चलेगा, 1/cos नहीं होगा, कॉस इनवर्स 1/x। क्या चलेगा? 1/x। अभी कुछ कंडीशंस बतानी है आपको, वो कंडीशन सुनना। अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो कि मसाला मसाला लिख रहा हूं, अभी मैंने तो कुछ कठिन चीज लिखना शुरू करी ही नहीं है। अब आ जाती है कोसेक की बारी। कोसेक इनवर्स एक्स, ये क्या होगा सर? कोसेक इनवर्स एक्स क्या होगा सर? ये होगा बेटा साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x। डन है सर, डन। अब हो गए ये सारे के सारे कंप्लीट, अपन ने लिख लिए, डन सर। अब सुनो जरा बेटा, जैसे आपको टेन और कॉट के बारे में
एक्स के बारे में नॉलेज दी गई कि भैया एक्स क्या है, क्या है एक्स, पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या है। ध्यान से सुनना, जैसे आपको 10 और कॉट में यहां पर बेटा प्यारे बच्चे एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, ये इंफॉर्मेशन बच्चा, इन सब में भी एक्स की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए पड़ेगी कि यहां एक्स क्या होगा, यहां एक्स क्या होगा, यहां ये एक्स जो लिखे हुए हैं ये क्या होंगे, व्हाट आर दीज एक्स बिलोंग्स टू, ये कहां बिलोंग करेंगे। तो बेटा ध्यान रखना, मेरी बात सुनो, हमें एक्स की ऐसी वैल्यू लेनी है जो यहां और यहां दोनों को प्रॉपरली सेटिस्फाई कर सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलएचएस को सेटिस्फाई कर दे, हमें एक्स की एक ऐसी परफेक्ट वैल्यू निकालनी है, समझनी है, जो दोनों तरफ सेटिस्फैक्शन दे सके, जो दोनों तरफ कंडीशन को बैलेंस करा के रखे। अब सर ये कैसे होगा, तो समझो, ध्यान से सुनना सर, ठीक है। एक बढ़िया तुम्हें हिंट दे रहा हूं, एक बढ़िया हिंट क्या आप कह सकते हो, एक बढ़िया आपको शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे इसको उठाते हैं अपन, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, कॉसेक इनवर्स ब्रैकेट 1/x। मेरी बात सुनना, ठीक है। देखने में सुंदर कौन लग रहा, सोच समझ के बताना, देखने में सुंदर कौन लग रहा, किसको अपन ने प्रॉपरली अभी तक पढ़ा है, साइन इनवर्स एक्स पढ़ा है या कोसेक इनवर्स 1/x पढ़ा है। देखो 1/x कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, मैं तुम्हें सिर्फ ट्रिक बता रहा हूं याद करने की। 1/x थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यहां कोसेक इनवर्स x नहीं है, x होता तो हम कहते हैं ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर x होता, ये 1/x है, ये रेसिप्रोकल हो चुका है। हमने, अगर हम ध्यान से सोचें तो हमने सर इसको पढ़ा है अच्छे से और डिटेल में पढ़ा है हमने, ये है साइन का इनवर्स, ये कॉसेक का इनवर्स नहीं है, ये कॉसेक इनवर्स 1/x है। 1/x ने यहां नाटक कर दिया, 1/x है, ये x नहीं है। अगर x होता तो मैं कहता कि हाँ यार ये भी एक नॉर्मल चीज है। नॉर्मल अगर देखा जाए इन दोनों में तो नॉर्मल साइन इनवर्स x है, x ये है नॉर्मल। तो बेटा यहां पर x साइन इनवर्स के हिसाब से चलेगा, किसके हिसाब से चलेगा, साइन इनवर्स के हिसाब से, x कॉसेक इनवर्स के हिसाब से नहीं चलेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, यहां x किसके अकॉर्डिंग चलेगा दोस्त, यहां जो x है वो चलेगा सर हमारे साइन इनवर्स के हिसाब से। अब तुम सोचो, साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, x तो इनपुट है, x तो बेटा इनपुट है, हां सर x तो इनपुट है। तो अगर x इनपुट है तो सोचो साइन इनवर्स x का इनपुट क्या होता है। मैं अभी अगर तुम्हें याद दिलाऊं, साइन इनवर्स का इनपुट मतलब डोमेन क्या होता है, याद करो सर, साइन इनवर्स का डोमेन होता -1 से 1, है ना, ये होता है ना, और आउटपुट इसका वही -π/2 से π/2, याद है ना, हाँ सर बिल्कुल याद है। तो बेटा हमारा जो x ये है ना, ये बिलोंग करेगा, किसको बिलोंग करेगा सर, ये बिलोंग करेगा -1 से 1। पक्की बात है, पक्की बात, श्योर। हाँ बस एक बात ध्यान रखना, x 0 के इक्वल नहीं होगा, x विल नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि 1/0 होगा फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। x विल नॉट बी इक्वल टू 0, इतनी बात क्लियर है बेटा, दिमाग में डाल लो। ये किसकी कंडीशन है, ये पहले वाले की कंडीशन आ गई, साइन इनवर्स वाले की कंडीशन आ गई। इतनी बात डन है सर, बिल्कुल डन है। आई होप आपको इतनी बात प्योरिटी और क्लैरिटी के साथ समझ में आ गई होगी। कोई समस्या? उफ, नो समस्या सर। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, x यहां 0 नहीं होगा, यहां तो x बिल्कुल 0 नहीं होगा। इसको इरेज करते हैं सर, डन, ठीक है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो यहां लिख दो भाई, यहां लिख दो, यहां क्या लिखेंगे सर, इफ x बिलोंग्स टू, x बिलोंग करेगा सर किसको, -1 से 1, है ना, बट x इज नॉट इक्वल टू 0। यहां आपको साइन में x इज नॉट इक्वल टू 0 लिखना है, मतलब लिखना है। अब बात करते हैं कॉस इनवर्स x और सेक इनवर्स 1/x की, ठीक है। कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये जो है ना, क्या तुम्हें सही लगा, क्या क्या पढ़ा है तुमने सर, इसको पढ़ा है कि ये 1/x वाले को पढ़ा है तुमने अभी तक? सर हमने तो इसको पढ़ा है, और अगर इसको पढ़ा है तो x फिर इसी को फॉलो करेगा दोस्त, कॉस को ही, कॉस इनवर्स को ही फॉलो करेगा। तो मुझे समझ में आ गया, x कॉस इनवर्स के हिसाब से चलेगा, सेक के हिसाब से नहीं चलेगा।
ठीक है, डन सर। तो कॉस इनवर्स का क्या है हिसाब किताब है? कॉस इनवर्स का एक्स जो है डोमेन जो है वो क्या है? तो सर कॉस की अगर डोमेन की बात करें, कॉस इनवर्स की डोमेन की बात करें तो ये डोमेन भी -1 से 1 तक ही होता है ना। और कहां तक जाता है? 0 से पाई तक जाता है। आंसर इसका 0 से पाई तक आता है। तो सर इसको बिलोंग करेगा। तो हम समझ गए कि यहां क्या लिखना पड़ेगा हमें? यहां लिखना पड़ेगा इफ x बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग करेगा बेटा? इसको, -1 से 1, -1 से 1। डन है? हाँ सर डन है, बिल्कुल डन है। tan और cot के अपन ने लिख ही दिए हैं यहां कंडीशंस, ठीक है सर। अब sec और cosec बचे, sec और cosec बचे, ठीक है सर। sec और cosec की भी भैया खातिरदारी कर दी जाए, कोई समस्या नहीं है ना, जरूरी है खातिरदारी करना सर, इनकी भी तो बात सुनी जाए। तो बेटा ये उठा के लिख लेते हैं, sec इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/x, ठीक है। ये अपन ने लिख दिया सर, ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है सर। ध्यान से सुनो, अब यहां पर तुम्हें sec इनवर्स x सही लग रहा है देखने में कि cos इनवर्स 1/x सही लग रहा है? यार 1/x वाले को तो मैं वैसे भी भाव नहीं देता हूं, तो इसमें रेसिप्रोकल वाले में याद रखना बेटा x चलेगा sec के हिसाब से। और sec के लिए बेटा इनपुट क्या होता है याद करो, sec के लिए प्रिंसिपल ब्रांच वगैरह याद करो sec इनवर्स के लिए। तो सर sec इनवर्स के लिए जो डोमेन होती, जो इनपुट होती, वो सारे रियल नंबर्स होते हैं एक्सेप्ट -1 से 1, एक्सेप्ट -1 से 1। और कहां तक जाता है सर? कहां तक जाता है बेटा sec? sec जाता है सर 0 से पाई, 0 से पाई, बस एक्सेप्ट π/2, एक्सेप्ट π/2। ये sec की है ना, ये sec की पूरी रो है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, फिलहाल हमें इससे मतलब है, इससे, ठीक है। ये तो हम समझ गए सर, हो ना हो यहां पर जो x चलेगा वो sec की डोमेन को फॉलो करेगा, sec की डोमेन को बिलोंग करेगा। तो हम समझ गए सर, यहां पर जो x है वो क्या होना चाहिए? इफ x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 से 1 तक के बीच के नंबर्स को। यही बेटा कोसक के साथ रहेगा, कोसक की भी सेम है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, बस ये बेटा ये हमारे पूरे के पूरे कंडीशंस हो गए हैं। जल्दी से देख लो सो दैट अपन बढ़िया तरीके से आगे बढ़ सकें, है ना। ये कंप्लीट हो गई बेटा, पूरे रेसिप्रोकल फॉर्मूले, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज जो है वो हमने फाइनली कंप्लीटली लिख ली है। उफ, ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है, कोई समस्या? नो समस्या सर। अब बात करते हैं इनके प्रूफ की, है ना। अब इनके प्रूफ देख लेते हैं सर, धीरे धीरे करके ये देख लेते हैं सर ये आते कैसे हैं, है ना। इनके प्रूफ भी तो देखना जरूरी है जी सर। याद रखना बेटा इनके कंडीशंस याद करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि तुम बस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x है और कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, बस ये याद कर लो। नहीं, इनकी कंडीशंस याद कैसे होगी? तुम्हें एक चीज याद करनी है, बस टेबल, पूरी टेबल याद करनी है। कौन सी टेबल याद करनी है बेटा? जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने आईटीएफ के लिए बनाई है, याद करो आईटीएफ के डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज, है ना। डोमेन प्रिंसिपल वैल्यू वाले डोमेन बनाए थे, प्रिंसिपल रेंज वाले, बस वो याद कर लो, सेट हो जाएगा कि सर इस कंडीशन में जो x है वो साइन को फॉलो करेगा, इस कंडीशन में जो x है वो कॉस इनवर्स को फॉलो करेगा, ये टेन इनवर्स को फॉलो करेगा। लेकिन यहां दो कंडीशन में टेन और कॉट को फॉलो किया जाएगा। यहां बस टेन और कॉट की कंडीशन बेटा अलग अलग चलती है थोड़ी सी, बाकी तुम देख लेना, तुम होशियार हो, है ना, बाकी तुम में होशियार हो बहुत अच्छे से। टेन और कॉट क्या होता है ना, उनके जो डोमेन्स होते हैं ना टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स के, वो ऑल रियल नंबर्स होते बेटा। इसीलिए वहां पर स्प्लिट हो गई कि अगर 0 से बड़ा हुआ या 0 से छोटा हुआ, 0 से बड़ा हुआ या 0 से छोटा हुआ। बात क्लियर है सर? बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे चलते हैं सर, इनके प्रूफ की बात कर लेते हैं बच्चा। तो इनके प्रूफ देख लेते हैं, एक एक करके सबके प्रूफ देखेंगे। प्रूफ ठीक है, क्या प्रूफ करना है सर? नंबर 1 सबसे पहला अपन को प्रूफ करना है, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला हमें प्रूफ करना है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है सर, चलो इसको प्रूफ करते हैं, इजी है, हो जाएगा जल्दी से। देखो नंबर 1, देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, थोड़ी सी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। अगर आपने थोड़ी सी चीजें याद कर ली तो आपको याद हो जाएगी, है ना, बिल्कुल परफेक्टली याद हो जाएगी। यहां हमें लेट करना पड़ेगा साइन, यहां हमें लेट करना पड़ेगा लेट थीटा इज इक्वल टू साइन एक्स, ओ सॉरी, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू थीटा, ये लेट करना पड़ेगा। अब सर ये लेट करें
या ये लेट करें साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। जैसे मान के चलो मैं कंफ्यूज हो गया कि सर ये लेट करें या ये लेट करें, तो मैं बताऊं ये लेट किया जाएगा। क्यों, मैं बताता हूं, सुनना। चलो अच्छा बता देता हूं कैसे। मैं जैसे थोड़ी देर के लिए फॉर एग्जांपल एक बच्चा हूं, मैं कंफ्यूज हो गया, सर साइन एक्स इज इक्वल टू थीटा लें या साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स लें। सुनो, अगर हमने ये लिया और साइन को वहां भेज दिया तो एक्स इज इक्वल टू आएगा साइन थीटा, साइन इनवर्स थीटा, ये आएगा साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा। साइन अगर इधर गया थीटा के पास तो साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा। सही सही बात है। क्या साइन इनवर्स थीटा चाहिए क्या अपन को? नहीं सर, साइन इनवर्स एक्स चाहिए। साइन इनवर्स एक्स चाहिए, वो यहां से मिल सकता है। अगर हम साइन को यहां भेजेंगे तो यहां थीटा इज इक्वल टू क्या निकलेगा बेटा? यहां थीटा इज इक्वल टू निकलेगा साइन इनवर्स एक्स। तो हम समझ गए कि साइन एक्स इज इक्वल टू थीटा नहीं, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स लिया जाएगा। लेट साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। थोड़ा दिमाग चलाओगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, डन सर। तो इससे हमें क्या मिला? इससे हमें मिला सर साइन उधर जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। क्या आएगा? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इतनी बात क्लियर है? यस सर। अब सुनो, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। अगर मैं साइन थीटा जो ये लिखा हुआ है इज इसको 1 लिख लूं, अपॉन 1 लिख लूं, इज इक्वल टू एक्स जो लिखा हुआ है इसको भी अपॉन 1 लिख लूं और इनका रेसिप्रोकल कर दूं, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स। अब 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा हो गया। हाँ सर, ये तो कोसेक थीटा हो गया, इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। कोसेक थीटा को वहां भेज दो तो थीटा क्या आया? थीटा आएगा, कोसेक थीटा वहां जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ये आ गया थीटा, है ना। इसको मान लो बेटा इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लो मेरे प्यारे बच्चे इक्वेशन नंबर 2। बस बात खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई सर? अरे भाई इक्वेशन 1 भी थीटा इक्वल टू है, इक्वेशन 2 भी बेटा थीटा इक्वल टू है। तो हम क्या कहेंगे? बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 we can say that this portion and this portion will become equal, क्योंकि दोनों थीटा और थीटा के इक्वल है। तो हम कहेंगे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, कोसेक इनवर्स ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स। ये हो गया बेटा प्रूफ। देखो यही प्रूफ करना था, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ठीक है, जल्दी से कर लो बेटा, सो दैट अपन जल्दी से नेक्स्ट वाला देख सकें। डन है? बिल्कुल डन है सर, बिल्कुल डन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। चलो बहुत ध्यान से सुनना, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं सॉरी, अब कॉस भी ऐसे ही हो जाएगा, है ना। सेक और कोसेक सब ऐसे ही हो जाएंगे, बिल्कुल इसी की तरह बेटा। जैसे अपन ने फर्स्ट किया, सेकंड भी हो जाएगा इसी की तरह, फिफ्थ और सिक्स्थ भी इसी की तरह हो जाएंगे। इनमें से जैसे मैं कोई एक करके दिखाऊंगा आपको, फिफ्थ और सिक्स्थ। सेकंड वाला तो आप खुद ही कर लेना, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। यहां अभी एक काम करता हूं, मैं इन दोनों में से कोई एक कर देता हूं। चलो सेक कर देता हूं। ठीक है, साइन कर दिया, कॉस अपने आप कर लेना, बिल्कुल इसी के जैसा हो जाएगा। सेक भी मैं कर देता हूं, बिल्कुल इसी के जैसा है। सेक देख के आप कोसेक आप खुद से करना। ठीक है, डन सर। तो अपन को प्रूफ करना है सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 सॉरी कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स, कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ये अपन को प्रूफ करना है सर। ठीक है, डन है, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहां से शुरू करेंगे? वही तो याद होना चाहिए, वही तो तुम्हें सिस्टम आना चाहिए समझ में कि सर अगर हमने लेट कर लिया, सर अगर हमने लेट किया, लेट, चलो सेक है ना, चलो सेक से शुरू करते हैं। सेक एक्स इज इक्वल टू थीटा, अगर हमने ये लेट किया तो सेक वहां जाएगा, सेक इनवर्स थीटा बन जाएगा। क्या मुझे सेक इनवर्स थीटा चाहिए? नहीं सर, सेक इनवर्स एक्स चाहिए। तो ये गलत है, तो ये गलत है। अपन को सेक इनवर्स एक्स नहीं, सेक इनवर्स थीटा लेना चाहिए। सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स, और जब ये आएगा तो सेक वहां चला जाएगा, तो क्या मिलेगा अपन को मिलेगा थीटा इज इक्वल टू सेक यहां जाएगा, इनवर्स हो जाएगा बेटा, सेक इनवर्स एक्स। और सर जी ये क्या बन गया अपना इक्वेशन नंबर 1। डन है, बिल्कुल डन है सर। आगे चलते हैं।
अब अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिख लूं जैसे वहां पे प्रीवियसली लिखा था, सेक थीटा अपॉन 1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1, अगर मैं ऐसे लिख लूं और इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा रेसिप्रोकल होके 1 अपॉन सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। अब 1 अपॉन सेक क्या होता है, कॉस थीटा सर, क्या होता है कॉस थीटा, पक्की बात, बिल्कुल सर, 1 अपॉन सेक होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स आया बेटा। थीटा को छोड़ो, कॉस को बाहर भगा दो, तो जैसे ही तुम कॉस को वहां भगाओगे तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। अब ये क्या है सर, ये बन गई बेटा अपनी इक्वेशन नंबर 2, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो, यहां ये थीटा के इक्वल में है और यहां ये भी थीटा के इक्वल में है बेटा, तो इक्वेशन 1 एंड 2 के हिसाब से ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं सर अपन, दिस पार्ट थीटा के इक्वल, दिस पार्ट थीटा के इक्वल, तो सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स, कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स। और बेटा यही हमें प्रूव करना था, देख लो ऊपर का बिल्कुल मैच कर गया। अब जैसे मैंने फर्स्ट किया था उसी के जैसा तुम सेकंड कर लेना, और जैसे मैंने फर्स्ट किया था बेटा उसी के जैसा मैंने फिफ्थ कर दिया। तुम बिल्कुल 1 2 5 6 ये पूरे 4 के 4 आपको सेम पैटर्न से प्रूव हो जाएंगे। जल्दी से कॉपी कर लो सो दैट अपन चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, नेक्स्ट मतलब प्रूविंग पे, टेन और कॉट। चलो भाई अब अपन देखते हैं बेटा यहां पर टेन और कॉट के लिए, ठीक है, ये अलग है, थोड़े से अलग है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर देख लेना आप, इजीली समझ में आएंगे, 100% आएंगे समझ में। देखो भैया टेन की शुरुआत करते हैं, ठीक है, पहले ये वाला करते हैं जो आसान वाला है, ये बिल्कुल देखना, सुनना, 1 2 3 4 ये चारों बिल्कुल सेम है, और जैसे ये चारों कर रहे हैं ना वैसे ही बच्चा, वैसे ही अपन ये वाला भी कर सकते हैं और वैसे ही ये वाला भी कर सकते हैं, बस इनमें अलग अलग आएगा, थोड़ा सा प्रोसेस इनमें अलग हो जाएगा, ठीक है। डन सर, बताता हूं तुमको, ध्यान से सुनना, सब समझ में आएगा, ठीक है। सर जी टेन इनवर्स एक्स हमें प्रूव करना है, सबसे पहले यहां दो चीजें हैं, हमें दो चीजें प्रूव करनी है, ठीक है। पहला हम करेंगे टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ठीक है, कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स। और आपको याद होना चाहिए ये तभी होगा जब x पॉजिटिव होगा, कब होगा, when x is greater than 0, जब x 0 से बड़ा होता है। डन सर, चलो शुरू करें, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, आराम से करो। सर जी लेट करो, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 10x, ए सॉरी यार ये क्या कर दिया मैंने, सर जी लेट करो, tan थीटा इज इक्वल टू x, tan थीटा इज इक्वल टू x, है ना, थीटा को बचाओ, tan को यहां फेंक दो, तो क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, क्या बनेगा, tan इनवर्स एक्स, पक्की बात है, हाँ सर, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2 की बात कर लें सर, बिल्कुल करेंगे यार, कैसी बातें कर रहे हो। रेसिप्रोकल ले लो सर, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन tan थीटा है ना दोस्त, तो इसका भी रेसिप्रोकल ले लो 1 अपॉन एक्स। अब 1 अपॉन tan थीटा तो सर कॉट होता है, बिल्कुल सर, तो ये हो जाएगा बेटा अपना कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। यार कॉट को यहां भेज दो, तो थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स, कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स, और ये बन गया अपना इक्वेशन नंबर 2। डन सर। अब सुनो, जब ये दोनों हो ही गए तो इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका मतलब हुआ थीटा ने हमें इक्वल किसके क्या दिया, थीटा ने इक्वल tan इनवर्स एक्स, थीटा ने हमें किसके क्या इक्वल दिया सर, कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो भैया बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 अपन क्या लिख सकते हैं, बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी कैन राइट tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू दिस, tan, क्योंकि दोनों थीटा के इक्वल है ना बेटा, tan इनवर्स एक्स, ब्रैकेट में लिख दो x या खुला लिख दो, आपकी इच्छा है, इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स, कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ब्रैकेट क्लोज। यही हमें प्रूव करना था। ये tan इनवर्स एक्स का पहला पार्ट हुआ, tan इनवर्स एक्स का ये पहला पार्ट हुआ बेटा, कॉट इनवर्स एक्स के बराबर, कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स के बराबर, ठीक है।
डन है, बिल्कुल डन है। जल्दी से देखो सो दैट अपन आगे चले। नेक्स्ट वाला पार्ट देखें, 10 का दूसरा वाला है ना, 10 का जो x इज स्मॉलर देन 0 वाला होता है ना, उसका देखना है अपन को। डन सर। तो चलो x इज स्मॉलर देन 0 वाला देख लेते हैं 10 का। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है। डन सर, इसको मैंने कर देना है इरेज, और ये दूसरा वाला हो रहा है 10 का दूसरा वाला, ठीक है। बेसिकली अपन ने यहां पर tan इनवर्स x को दो पार्ट्स में कराना था, है ना। कौन सा? एक तो अपन को कराना था cot इनवर्स वाला, cot इनवर्स 1/x, यानी x इज ग्रेटर देन 0, ये तो अपन करा चुके। अब दूसरा कराना है अपन को माइनस पाई वाला, है ना, ये सॉरी ये वाला, ये नहीं ये वाला माइनस पाई वाला, माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x वाला, कॉट इनवर्स 1/x। अब ये लाएंगे, ये कैसे लाएंगे देखते जाना बेटा, बढ़िया है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। ये x स्मॉलर देन 0 वाला है, ठीक है। कहीं ये कट तो नहीं गया, मैं देख लूं जरा, स्क्रीन में ही आ रहा है ये, हाँ सर आ रहा है, बिल्कुल परफेक्टली आ रहा है, ठीक है। तो यहां शुरुआत कुछ ऐसी होगी बेटा, यहां शुरुआत कुछ ऐसी होगी, ध्यान से सुनना। यहां पर इसको इसके इक्वल तो हम करा ही चुके हैं, ये तो हो ही गया। अब इसको इसके इक्वल कराते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें प्रूव कराना है tan इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x। ये कराना है। ये कब होता बेटा? जब x 0 से छोटा हो, जब x नेगेटिव हो, x इज स्मॉलर देन 0, ठीक है। ये when x इज स्मॉलर देन 0, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डन सर। नंबर 1, सबसे पहली बात यहां समझने वाली बात यह है कि इसका स्टार्टिंग थोड़ा सा अलग होगा, इसका स्टार्टिंग थोड़ा सा अलग होगा। हमें इसको लेट करना है ना, इसको लेट करना है कि लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। हमने tan इनवर्स x को थीटा के इक्वल मान लिया, ठीक है सर। अब अगर tan इनवर्स यहां जाएगा तो क्या होगा सर? ये बन जाएगा x इज इक्वल टू tan थीटा। सही बात है, पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें 1/x इज इक्वल टू 1/10, इसी का रेसिप्रोकल ले लें तो बेटा 1/x इज इक्वल टू कितना बनेगा सर? cot थीटा। पक्की बात है, हाँ, सुनना, सोचना और फिर बोलना, ठीक है। अब यहां गेम होगा बेटा, बस यहां आपको समझना है और यहां इस वाली चीज को थोड़ा सा एनालाइज करना है कि यार ये पाई प्लस थीटा भी तो लिखा जा सकता। ध्यान से सुनना, मैंने इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया। क्या सर? ध्यान से सुनना, बस यही चीज तो है जो आपको याद होनी चाहिए कि सर कॉट थीटा को अपन कॉट 180 प्लस थीटा यानी कॉट पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं। भाई कॉट पाई प्लस थीटा कॉट थीटा होता है, मेरी बात सुनो, कॉट पाई प्लस थीटा अपना कॉट थीटा होता है, कॉट पाई प्लस थीटा ये थीटा ही होता है। तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया और ये 1/x ऐसे ही है। और यहां ब्रैकेट में जरूर लिख लेना सर, क्या? सच दैट कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट पाई प्लस थीटा। ये जरूरी है लिखना कि भैया ये कैसे आ गया, ये इसकी जगह आपने ये कैसे लिख लिया, ये बहुत जरूरी है समझना बच्चा। मैं फिर बोल रहा हूं, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको यहां पर ये चीज चेंज करनी है। डन है सर? बिल्कुल डन है। अब कॉट को यहां ले आते हैं सर, ठीक है, कॉट को यहां ले आते हैं वापस। कॉट यहां आएगा तो कॉट इनवर्स बन जाएगा, कॉट इनवर्स 1/x। तो यहां इक्वल में क्या बचा बेटा? पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा। पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है। बच्चा थीटा की जगह यहां हम थीटा की जगह वापस tan इनवर्स x लिख सकते हैं। इस थीटा की जगह हम tan इनवर्स x लिख सकते हैं, tan इनवर्स x, ठीक है। और पाई तो है ही, पाई प्लस ये सब तो है ही, इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स 1/x। डन है सर? बिल्कुल डन है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। कुछ नहीं करना है यार, इसको वहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ। तो सर ये क्या होगा? ध्यान से सुनो, क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा tan इनवर्स, ध्यान से सुनना, देखो सिंपल सी बात है, इसको यहां मत लाओ तुम, तो इसको यहां ले आओ। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x। यही तो हमें चाहिए था भाई, ये इधर आएगा तो माइनस का पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x माइनस पाई, यही तो चाहिए। देखो मैच करो, ये
है? आ गया वही कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया सर। जल्दी से मैच कर लो बेटा, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट, है ना? मैच कर लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोल रहा हूं, दीज थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यहां पर इनपुट पे ध्यान देना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, बिल्कुल गेटिंग योर पॉइंट। कोई समस्या नहीं होगी बेटा, 110% आई एम श्योर आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। ठीक है सर? डन है सर? बिल्कुल डन है सर। ठीक है, डन। तो भाई यहां पर अपन अब सेशन को खत्म कर देते हैं, क्योंकि यहां तक प्रूव हो गया। अब रही बात कॉट की, तो ये आपका होमवर्क है मेरे प्यारे बच्चे। कोई दूसरा कलर यही ले लेते हैं, ये वाला। बेटा ये आपका होमवर्क है, ठीक है? ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल इन्हीं के जैसे 1 2 3 4 5, बिल्कुल ये वैसे ही हो जाएगा। इसको करना, दिस इज फॉर योर होमवर्क, कि ये कैसे आएगा। ठीक है, ये आप देख लेना, बहुत इजीली आ जाएगा बेटा। इट इज नॉट अ बिग डील, आई एम अगेन सेइंग, कोई टफ नहीं रहेगा, इजीली समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, डन सर। चलो तो इसको करते हैं इरेज, और ये अब तुम्हारे थोड़े से फेयर हो गए। ठीक है, बताओ जरा इसमें x क्या होगा बेटा, बताओ बेटा इसमें x क्या होगा। ये ध्यान रखना, इधर 1/x पहले लिख दिया, फर्क नहीं पड़ता है। ये ऐसे जो ओरिजिनल फॉर्मेट में लिखा जाएगा, ये ऐसे लिख सकते हैं अपन। देखो, कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x। आप उल्टा भी बोल सकते हो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो चीज दिमाग में होनी चाहिए, वो ये है कि सर ये जो x है, ये जो x है, ये क्या है, ये क्या हो सकता है? तो बेटा ये x cos को फोकस करेगा, cos के, cos इनवर्स के डोमेन को फॉलो करेगा, cosec के, सॉरी cos नहीं, cosec के इनवर्स के डोमेन को। तो cosec इनवर्स का जो डोमेन होता है, cosec इनवर्स का जो डोमेन होता है, वो क्या होता है? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 से 1 के बीच वाले। और ये कहां तक जाता है इसका आंसर? इसका आंसर क्या होता है बेटा? सिंपल है सर, π/2 से -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0। इसकी तो खैर कोई जरूरत नहीं है इसकी, फिलहाल इसकी जरूरत है। ठीक है, डन सर, इसकी जरूरत है। ये होता क्या है सर? अब आप कहोगे सर ये तो यहां ऐसा लिखा, पर यहां तो कुछ अलग ही चीज लिखी है, तो ये भी बता देता हूं, सुनो। ये जो x है ना, ये x इसको बिलोंग करेगा, ये x इसको बिलोंग करेगा, इसको। ठीक है, x पूरा इसको बिलोंग करेगा बेटा, ये x समझो आप बात को, ये x जो है ना, इस पूरे बॉक्स को बिलोंग करेगा। दिस x विल बिलोंग टू दिस पार्ट। अब ये है क्या? इसको टुकड़े करके समझाइए सर। तो टुकड़े करके समझा देता हूं कि सर ये क्या चीज है। बेटा नंबर लाइन पे समझाता हूं मैं, इसको हमेशा नंबर लाइन पे ही समझाता हूं, क्योंकि नंबर लाइन पे ये इजीली समझ में आ जाता है। सर जी ये हो गया अपना इनफाइनाइट, ये हो गया अपना माइनस का इनफाइनाइट। दो नंबर है -1 और 1, तो यहां लिखते हैं बेटा अपन -1, यहां लिख लेते हैं बेटा अपन 1। अब मेरी बात सुनो ध्यान से जी सर, ये ऑल रियल नंबर्स लेना है, बस -1 से 1 के बीच वाले नहीं लेना है। -1 से 1 के ये जो बीच वाले हैं, इनको छोड़ना है बेटा, ये नहीं लेना है। -1 ले सकते हैं, -1 बिल्कुल ले सकते हैं, डार्क सर्किल लगाओ। 1 बिल्कुल ले सकते हैं, डार्क सर्किल लगाओ। -1 से पीछे वाले नंबर सारे ले सकते हैं, -1 को 1 के बड़े वाले नंबर सारे ले सकते हैं। ये सारे आंसर है, मतलब ये भी अपन ले सकते हैं, ये भी अपन ले सकते हैं। x यहां से भी और यहां से भी आ सकता, बस माइनस कर दिया अपन ने, हटा दिया किसको? इनके बीच वालों को, इनके बीच वालों को। -1 से 1 के बीच वालों को हटा दिया, -1 को नहीं हटाया, 1 को नहीं हटाया। 1 और -1 है हमारे साथ, हमने इनके बीच वाले जितने भी रियल नंबर्स हैं उनको उड़ा दिया। तो सर इसको कैसे लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है, जो x है वो बिलोंग करेगा, पहले इतने पार्ट को देखते हैं सर, ठीक है? पहले इतने पार्ट को देखते हैं। जो x है वो बिलोंग करेगा किसको सर? वो बिलोंग करेगा -π से -1, और -π में कभी भी अपन -π में या पाई में कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते, ओपन ब्रैकेट लिखता। -π से -1, और इसको क्लोज ब्रैकेट लगाया जाएगा, क्योंकि -1 लेना है, -1 है हमारे साथ। 1 से इनफाइनाइट, -π कह रहा हूं यार, सॉरी, -इनफाइनाइट से -1, और यहां 1 से इनफाइनाइट, 1 से इनफाइनाइट, और इस पे भी क्लोज ब्रैकेट। दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है, ये भी और ये भी, तो यूनियन ले लेंगे। यूनियन का मतलब है भैया दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो यूनियन लगा दिया। ये चीज ऐसे आई बेटा, समझ गए कि x जो है वो इसको बिलोंग करता। इतना लिख दोगे या इतना लिख दोगे, दोनों ही सेम चीज है, दोनों ही एक ही बात है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, खुद को कंफ्यूज मत करना, ठीक है? डन है सर, बिल्कुल डन है। नेक्स्ट
ये रहा सर, इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो इसको कैसे लिखा जा सकता है, सिंपल है सर। सर इसको ध्यान से सुनिए, इसको बेसिकली अब आपको ध्यान से समझाता हूं मैं। देखो यहां पर जो ये चीज लिखी है ना, ये चीज जो फर्स्ट नंबर पे लिखी है ना, बेसिकली मैंने यहां 6th नंबर पे लिखी है। देखो ये 6th नंबर पे लिखी हुई है, ये प्रॉपर्टी है ना, सेक इनवर्स एक्स इज कॉस इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ये 6th है। ये बेसिकली आपको इन स्लाइड्स में 3 मिलेंगी, 1 2 3 और खत्म, 3 मिलेंगी आपको बस, है ना। पर मैं आपको जो प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं प्रॉपरली आपको शेड्यूल के हिसाब से ऑलरेडी यहां पढ़ा चुका हूं, पूरे पैटर्न के हिसाब से आपको यहां पढ़ा चुका हूं, है ना। डन सर, क्लियर है? बिल्कुल सर। तो यहां बेसिकली अब देखा जाए तो अपने पास एक प्रॉपर्टी तो यही है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये है सर अपने पास, कौन सी? कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, यानी फर्स्ट और 6th, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, है ना। ये फर्स्ट और 6th है। देखो ये फर्स्ट है, ये लिखी हुई है, ये 6th है साइन और कोसेक की, ये लिखी हुई है। इनको पलट के भी लिख सकते हैं, इनको हम पलट के भी लिख सकते हैं। हो सकता है इसको ऐसे लिख दी जाए, कोसेक इनवर्स पहले लिख दिया जाए, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, टेंशन नहीं लो, एक ही चीज है, एक ही बात है, इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। अब आप देखो ये प्रॉपर्टी ये लिखी हुई है, ये प्रॉपर्टी ये लिखी हुई है, नहीं ये नहीं लिखी यार, ये नीचे वाली है, ये नीचे वाली है। इसको भी पलट के लिख सकते हैं सर, बिल्कुल, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, ये भी लिखा जा सकता है, सही बात है। अब ये है बेटा यहां, ठीक है, ये है यहां। तो बेसिकली 2 ही प्रॉपर्टीज हैं ये, इनको पलट के लिख दोगे तो 4 जैसी दिखने लगेंगी, पर 4 है नहीं है ये। फर्स्ट और 6th, साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक में इनवर्स वाले रिलेशंस हैं, ठीक है। कोई आपसे कहे कि भाई साहब साइन दिया है इनवर्स और कॉसेक दिया है इनवर्स, साइन और कॉसेक इनवर्स, साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में रेसिप्रोकल वाला रिलेशन बताओ, तो 2 रिलेशंस हो सकते हैं सर। क्या हो सकते हैं? 2 रिलेशंस। एक साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, यहां x लगाओ, यहां 1 अपॉन x लगा दो, इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन x, खत्म। और सर अगर यहां x और यहां 1 अपॉन x लगा दिया, उल्टा भी कर सकते, यहां x यहां 1 अपॉन x, जी हां, कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू, इसमें x लगा दो तो इसमें 1 अपॉन x लगा दो, साइन इनवर्स 1 अपॉन x। और एक बात ध्यान रखना, आप ध्यान से, बिल्कुल मैं कह रहा हूं 100% श्योरिटी के साथ, गारंटी के साथ, ये बात तो ध्यान रखना, ये जान है पूरे इस थ्योरी की, इस पूरे प्रॉपर्टी की। क्या सर? कि बेटा यहां जो ये x है ना, ये x 1 अपॉन x वाले के साथ नहीं चलेगा, ये x इसके हिसाब से चलेगा, कोसेक के हिसाब से चलेगा, है ना। यहां जो x है ना, ये 1 अपॉन x साइन इनवर्स के हिसाब से नहीं चलेगा, किसके हिसाब से चलेगा? ये x कॉसेक के हिसाब से चलेगा। यहां जो x है ना, ये x और ये x, ये 1 अपॉन यानी इसके हिसाब से नहीं चलेगा, इसके हिसाब से चलेगा। बस याद रखना x 0 नहीं होना चाहिए साइन वाले में, x 0 नहीं होना चाहिए साइन वाले में। ऐसे ही बच्चों अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, और ऐसे ही अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। tan की प्रॉपर्टी आप जानते ही हो, cot की प्रॉपर्टी भी मैंने लिखवाई दी है। cot क्या होती है बेटा? cot इनवर्स 1 अपॉन x क्या होता बताओ? cot इनवर्स 1 अपॉन x क्या होता है सर? cot इनवर्स 1 अपॉन x क्या होगा? सिंपल है सर, सिंपल है, 2 होते हैं इसमें भी, एक तो अपना वही है tan इनवर्स, एक cot इनवर्स 1 अपॉन x लिख रहा हूं, सॉरी यार। cot इनवर्स x क्या होगा सर? 2 होंगे सर, ये tan इनवर्स 1 अपॉन x, और एक होगा अपना पाई प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन x, 2 होते हैं, ठीक है। ये होगा जब x अपना पॉजिटिव है, और ये होगा जब अपना x नेगेटिव है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो रही होगी, है ना। अब इसी से अगर इतना पार्ट आप ले लो इक्वल, इतना पार्ट अगर आप इक्वल ले लो, ठीक है, cot इनवर्स, 2-3 चीजें यार दिमाग में सेट कर लो तो आराम से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। tan इनवर्स
1 अपॉन एक्स। अब यहां ये बना है tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स। सर ये इसके इक्वल कैसे आएगा, आप तो हमें ये बताओ, ये इसके इक्वल कैसे आएगा? ये दोनों तो इक्वल हैं, ये दोनों तो इक्वल है, क्लियर दिख रहा है। ये इसके इक्वल कैसे आएगा? सिंपल है भाई, पाई को इधर भेज दो तो कॉट इनवर्स एक्स माइनस पाई हो जाएगा, यहां के लिए भैया माइनस पाई हो गया, इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ले ये हो गया, ये हो गया, देख tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स। tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स। हो गया, याद करोगे, प्रैक्टिस करोगे, सब समझ में आ जाएंगी। ठीक है, डन सर। चलो आगे देखते हैं, और ये सेशन अपना खत्म हो गया, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। मैं फिर कह रहा हूं ये बहुत जरूरी क्वेश्चंस हैं, मतलब कॉन्सेप्ट्स हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स, इन्हीं फॉर्मूले, इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से आप आगे चल के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। एग्जांपल्स, एक्सरसाइजेस, मिसलेनियस एग्जांपल्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज सब सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स, दीज प्रॉपर्टीज ओनली। ठीक है, चलो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना यूट्यूब चैनल को हमारे, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो। इसी के साथ जीशान सर इस सेशन को खत्म करते हैं। बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फॉर ऑल दी क्लासेस ऑफ K-12, दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12, CBSE बोर्ड, इंग्लिश मीडियम। ठीक है, इसी के साथ आपको सारे के सारे सिलेबस कंप्लीट कराए जाते हैं, पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाता है, हर सब्जेक्ट का प्रॉपरली प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में आपको सारे वीडियोस अरेंज करके दिए जाते हैं, सो दैट आप ब्रिलियंट तरीके से, अच्छे तरीके से अपना सिलेबस हमारे साथ, मैग्नेट ब्रेन्स की टीम के साथ 100% हाई क्वालिटी वीडियोस देखकर कंप्लीट कर सकें और अपना स्कोर, अपने मार्क्स अपने एग्जाम में बूस्ट कर सकें। इसी के साथ जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर आके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जो क्लास 6 से क्लास 12 के किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास 6 to 12 की बात कर रहा हूं, हिंदी मीडियम की, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से उनका जुड़ा होना जरूरी है, तभी आपको हिंदी मीडियम का मस्त बिल्कुल तंदुरुस्त कंटेंट मिल पाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर। और अब बात कर लेते हैं नोट्स डाउनलोडिंग की। तो भैया नोट्स को आप कैसे पा सकते हो, हाउ कुड यू गेट नोट्स, क्या फॉर्मेट है, क्या प्रोसेस है नोट्स डाउनलोड करने का? तो भाई ई नोट्स और ई बुक्स डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन पर विजिट करना पड़ेगा। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पे आराम से मिल जाएगी। ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर देना यहां, है ना, या फिर यहां एप्लीकेशन पे आओगे तो इधर क्लिक कर देना, वेबसाइट पे आओगे तो इधर ग्रैब ई नोट्स आपको दिख ही रहा है। बस उसके बाद क्लास 6 to 12 सेलेक्ट कर लेना बेटा अपनी एक क्लास, जिस भी क्लास में हो आप सब्जेक्ट चूज कर लेना और डाउनलोड करना बढ़िया वाले, बेस्ट वाले नोट्स जो पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे और पढ़ाई शुरू कर देना। जल्दी मिलेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3 यानी थर्ड पार्ट में, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं अपन, थर्ड पार्ट जल्दी से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।